शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण क्या है? क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि यानी सभी क्लेशों को नाश करती है। कई लोग क्लेशाग्नि बोलते हैं, क्लेशाग्नि नहीं, अग्नि नहीं है। क्लेश घ्ना, घ्ना यानी मारना, क्लेश घनी क्लेशों को खत्म करता है, अपने भौतिक क्लेशों को खत्म करता है। यह भक्ति का सबसे पहला लक्षण है। हाँ, लेकिन ये क्लेश यानी क्या है? क्लेश का मतलब यानी कि सिर्फ हमारा नौकरी नहीं लग रहा है, या अपना क्या बोलते हैं इसको, आ, पैसे का कमी है, या पड़ोसी से परेशानी। क्लेश मतलब वो नहीं है। क्लेश का मतलब ये होता है कि हमारा जो अम, जो चेतना, जिसके कारण हम दुख भोगते हैं, बेसिकली हमारा चेतना को साफ करता है। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये एक्चुअली हमको क्लेश देते हैं। तो इनसे हमें मुक्त करता है क्लेश अग्नि। हाँ, ऐसा नहीं कि बाहर रूप से कष्ट नहीं आएंगे, बाहर रूप से कष्ट आकर आएंगे तो भी अगर आप इंटरनली अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आपको क्लेश है क्या? नहीं। सो सबसे पहले भक्ति क्या करता है? हमारे सारे जो अनर्थ था उसको दूर करता है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करता है। सो फर्स्ट थिंग इज, भक्ति में आने के बाद क्या होना चाहिए? हमारे बैड हैबिट्स जानी चाहिए। और बैड हैबिट्स शुड बी गॉन, शुड एटलीस्ट रिड्यूस होना चाहिए। एंड गुड हैबिट्स डेवलप होना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति क्या करता है हमारे अंदर? ये जो भी अनर्थ है, जो कलमश है, उसको दूर करता है। और उसके कारण क्या होता है? अल्टीमेटली जो बाहर की कष्ट है वो भी दूर होते हैं, क्लेश सब खत्म होते हैं। पहला लक्षण। उसके बाद दूसरा क्या है? शुभदा। शुभदा यानी शुभ प्रदान करता है, यानी जो अ, अच्छी चीजें वो होने लगते हैं। और यह यहाँ पे अगेन, शुभ का मतलब क्या है? शुभ का मतलब यानी कि कोई लॉटरी लग जाना, यस, या योर ड्रीम गर्ल, या आपका जो ड्रीम जो है पार्टनर मिल जाना, है ना, या फिर बड़ा पैकेज, बड़ा पैकेज का कंपनी प्लेसमेंट हो जाना, राइट? दीज आर नॉट नेसेसरली शुभ। शुभदा का मतलब, शुभ का मतलब अल्टीमेटली वो चीज जिससे आपको भगवान पे मन लगे, जिससे भगवान पे मन लगता है, वो है शुभ। हम्म, वो प्रदान करता है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति करने से नॉट नेसेसरी कि सब कुछ जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए। अल्टीमेटली भगवान वो चीज देंगे जिससे हमें प्रगति होगा। हम्म, तो ये है दूसरा लक्षण शुद्ध भक्ति का। सबसे पहले ये दो चीज आते हैं, और फिर फर्दर जैसे डेवलप होते हैं ये साधना भक्ति में ही आएंगे। साधना भक्ति में ये दो लक्षण आएंगे साधना भक्ति का। फिर जैसे साधना भक्ति से जब और आगे बढ़ते हैं, हम्म, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि आ सकती है, तो स्टेजेस में जाते हैं, भाव, भाव स्टेजेस में जब जाते हैं तो दो लक्षण और आते हैं। वो क्या है? हम्म, आम, सुदुर्लभा और मोक्ष लघुताकृत। तीसरा है सुदुर्लभा। सुदुर्लभा मतलब वेरी, बहुत रेयर है, दुर्लभ, है ना? सिर्फ दुर्लभ नहीं बल्कि सुदुर्लभा यानी दुर्लभ से भी दुर्लभ है शुद्ध भक्ति। सो दुर्लभ से भी दुर्लभ है हमारी शुद्ध भक्ति। सो देयरफॉर दुर्लभ क्यों है? हाँ, क्योंकि ये बहुत अमूल्य चीज है, राइट? कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि प्रभु जी, हम देखते हैं कई लोग भक्ति में आते हैं लेकिन चले भी जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, और सिर्फ ऐसा नहीं कि पहली बार एक दो बार आया और फिर चला गया, बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि कई सालों रहने के बाद भी कुछ लोग चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम्म, शायद प्रोसेस में कुछ गलत है। हाँ, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, बिकॉज शुद्ध भक्ति एक बहुत वैल्यूबल चीज है, राइट? पर वो वैल्यूबल चीज को पाने के लिए यू नीड टू, व्हाट यू से, पे प्राइस। उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा, और वो प्राइस क्या है? दैट प्राइस इज योर विलिंगनेस टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स। कुछ चेंजेस अपने आप के अंदर लाने के लिए विलिंगनेस होना चाहिए, और वो विलिंगनेस ना होने के कारण
और अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए विलिंगनेस होना चाहिए, प्लस आपके अहंकार को छोड़ने का विलिंगनेस होना चाहिए, ईर्ष्या को छोड़ने का विलिंगनेस होना चाहिए, हाँ, प्रॉपर बिहेवियर के अनुसार जीने का विलिंगनेस होना चाहिए, टॉलरेंस होना, ये सब अनलेस दीज थिंग्स आर देयर, जब तक हम वो शुद्ध भक्ति को, हाँ, हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कई बार लोग चले जाने का क्या कारण होता है, बिकॉज दे कांट टॉलरेट, हाँ, उनके अहंकार के पुशिंग्स होते हैं, ईर्ष्या के पुशिंग्स होते हैं, ईर्ष्या कहती है कि ये व्यक्ति गलत है, मतलब हमारा नेचर रहता है ना ईर्ष्या करना किसी ना किसी के साथ, तो वो ईर्ष्या को मतलब किसी ना किसी के ऊपर हमें प्रदर्शित करना रहता है। और आपका मन कहता है कि भाई फॉल्ट फाइंड करो, और वो फॉल्ट फाइंड करने के टेंडेंसी से बच नहीं पाते। शास्त्र ये नहीं कहता कि अगर सामने वाला व्यक्ति के अंदर फॉल्ट नहीं है तो अपराध मत करो, ऐसा कहता है क्या? शास्त्र ये कहता है कि सामने वाले व्यक्ति में फॉल्ट है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, हाँ, यू शुड नॉट फाइंड फॉल्ट्स, क्योंकि ये आपका काम नहीं है, सिंपल। हाँ, हमें शास्त्र ये स्पष्ट कहते हैं कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हमारा टेंडेंसी रहते हैं, हमारा मन बार बार कहता है फॉल्ट्स देखो, फॉल्ट्स देखो, और हमारा घमंड क्या कहता है, यस यू आर क्वालिफाइड टू सी द फॉल्ट्स। यस, सीरियस ही प्रश्न है, जब कोई अगर आपसे पूछ, अगर आपसे कोई अगर दूसरे वैष्णव की निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि व्हाट गिव्स यू द राइट टू जज। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियस क्वेश्चन ये कि आपके अंदर ये आपको ये राइट किसने दिया, जज करने का अधिकार किसने दिया आपको? हाँ, क्या शास्त्र ने दिया या आपके गुरु ने दिया कि भाई जज करो? नो। सो व्हेन नोबडी हैज गिवन यू, हम अपने आप से ले लेते हैं अधिकार। सो दैट इज बिकॉज ऑफ आवर प्राइड, हमारा अहंकार के कारण, हम अपने आप को बहुत योग्य समझते हैं, और इसलिए अपने आप को योग्य समझने के कारण हम दूसरों को जज करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, या कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसमें रुचि लेते हैं। सो दैट टेंडेंसी हैज टू गिवन अप, मतलब ये सब लोग गिव अप नहीं कर पाते बिकॉज उनका अहंकार नहीं मानता इस बात को कि मैं कौन होता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कोई अधिकार नहीं है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल मेरे अंदर ही इतने सारे फॉल्ट्स हैं। हाँ, उस पर अगर मेरे अंदर जितना फॉल्ट्स हैं उसका शायद 10% भी सामने वाले में नहीं है। तो फिर भी अम, वो कहा होता है ना, छन्नी छन्नी कह रही सुई से कि आप में होल है, छन्नी सुई से कह रही है कि आप में होल है, छन्नी में तो हजारों होल है और सुई में एक है। तो दैट इज हाउ वी आर, लाइक सो नेदर आर वी क्वालिफाइड। हमारे अंदर अगर ह्यूमिलिटी होती, भाई हम कौन होते हैं भैया, हमारा क्या औकात है, हम कहाँ शुद्ध हैं कि भाई हम किसी को बोल सकें कि so if one has that humility and if one cannot tolerate the pushings of his ego, फिर हम क्या करते हैं, ये सब करते हैं और इस तरह से अपराध करते हैं, और अपराध करने के कारण भक्ति नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए वो भक्ति क्या है, सुदुर्लभा, इट्स वेरी वेरी रेयर, रेयर ही कोई व्यक्ति होता है जो अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने अहंकार को अपनी बुद्धि से कंट्रोल करके उसको सही दिशा में रख पाता है। लेकिन ये भी सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन एक्चुअली अगर सही संग में रहेंगे तो मुश्किल नहीं। मुश्किल सिर्फ तब हो जाता है जब हम गलत संगति में, जब कोई गलत संगति, यानी वो संगति जो क्रिटिसाइज करे। गलत संगति किसी के ऊपर ऐसा स्टैंप नहीं रहता है गलत आदमी। गलत संगति ऐसा स्टैंप लगा रहता है क्या किसी के ऊपर? नहीं रहता है, दिखने में सब एक जैसे दिखते हैं, बट हाउ डू यू रिकॉग्नाइज? बाई नो, भाई वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं। स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्रभुपाद बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति की बात कर रहा है, वैष्णव को अप्रिशिएट कर रहा है, सो यस दैट इज अ फेवरेबल एसोसिएशन। लेकिन अगर वो क्रिटिसाइज कर रहा है, जैसे ही किसी के मुंह से क्रिटिसिज्म की बात निकली, इमीडिएटली शुड क्लोज योर आईज एंड क्लोज योर ईयर्स, सॉरी। जैसे ही, एज सुन एज you hear someone criticizing, you should immediately close your ears and leave that place.
कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारे पास आकर बोलता है, भाई मतलब कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है, और जो क्रिटिसिज्म सुनते हैं वो सब कुछ अच्छे से सुन लेते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से, है ना, सारा क्रिटिसिज्म अच्छे से सुन लेते हैं। हम्म। फिर बहुत सिंसियरिटी प्रदर्शित करते हुए वो आकर बोलते हैं कि हमने ये सुना ऐसा सुना। तो अगर कोई ऐसा बोलता है तो सबसे पहला प्रश्न उनसे ही पूछना चाहिए कि आपने इतना कुछ सुनने के लिए आपके पास टाइम कहाँ है, आपने क्यों सुना। राइट, जो क्रिटिसाइज करता है वो जितना इनसिंसियर है, उससे ज्यादा जो सुनता है वो ज्यादा इनसिंसियर है, बिकॉज ही इज गिविंग टाइम टू हियर दोस थिंग्स एंड ही आल्सो हैज टाइम टू नरेट दोस थिंग्स टू यू। वहां अच्छी सी कथा सुनकर, यहाँ वहां श्रवणम यहाँ कीर्तनम दोनों वहां श्रवणम यहाँ कीर्तन दोनों के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। राइट, ऑफ कोर्स ये वाला लेक्चर वाला श्रवणम के लिए टाइम नहीं है, बल्कि वो दूसरा वाला श्रवणम के लिए अच्छा टाइम है, और कीर्तनम के लिए बहुत अच्छा सा टाइम। इसलिए वो वाला श्रवणम करके जब वो कीर्तनम करता है, वो सारा उनकी कीर्तनम सब सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ? उनकी पूरी कहानियां, लंबी लंबी कहानियां, क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या कि उन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, क्या क्या बोला, ये सब सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। एज सुन एज यू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग नेगेटिव, इमीडिएटली कट ऑफ। इमीडिएटली आस्क दिस क्वेश्चन, आपने क्यों सुना, पहला सवाल ये है, उसी में क्लीन बोल्ड हो जाएगा वो। हाँ, ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं। हाँ, उन्हें ऐसा क्यों बोला, एक एक पॉइंट बोलो, और एक एक पॉइंट को मैं डिफेंड करूंगा। हाँ, दैट इज एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव इन टू वेज। एक तो वी आर हियरिंग क्रिटिसिज्म, उस तरीके से डिस्ट्रक्टिव है, एंड सेकेंडली, हाँ, वो हियरिंग करके फिर सेल्फ डिफेंस, बोथ आर अननेसेसरी। हमें सुनना ही क्यों और डिफेंड करना ही क्यों। एक तो तीन तीन चीजें, एक तो वो टाइम वेस्ट हुआ जो कृष्ण की मतलब कृष्ण की भक्ति में जो टाइम दे सकते थे, कुछ हियरिंग कर सकते थे, कुछ रीडिंग कर सकते थे, वो टाइम तो वेस्ट हुआ पहला। और उसके ऊपर से नेगेटिव सुना, उसके ऊपर से सेल्फ डिफेंस भी करा। हम्म, और उसका इफेक्ट काफी लंबे समय तक रहेगा भी। सो देयरफॉर एज सून एज समवन स्पीक्स दैट काइंड ऑफ थिंग, इमीडिएटली कट ऑफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सब सुना ही क्यों, क्या आपके पास इतना टाइम है, आपके पास साधना के लिए टाइम नहीं है, फिर ये सब सुनने के लिए क्यों, कहाँ से आई टाइम। फिनिश, बस इतने प्रश्न से सामने वाला कोई उत्तर ही निरुत्तर हो जाएगा बस, फिर वो कुछ इधर उधर की बात करेगा। अरे उसने बोल दिया, उसने बोल दिया, तो आपके पास मुंह नहीं, आप नहीं कह सकते हो कि भाई मेरे को नहीं सुनना है। सामने वाला भी तब बोलेगा ना जब व्यक्ति रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर समवन इज नॉट गिविंग रिस्पॉन्स, हाउ समवन विल स्पीक। अगर हम रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो व्यक्ति थोड़ी देर बाद फिर चुप हो जाएगा। हमने अगर टॉपिक बदल लिया या फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो सामने वाला व्यक्ति बोल ही नहीं सकता। राइट, द हियरर इज इंस्पायरिंग द स्पीकर। करेक्ट। सो देयरफॉर सो इस तरह की चीजों में हमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। बेटर डोंट इवन एंटर। जैसे ही पता चल रहा है कुछ वहाँ, जैसे मान लो एक मोहल्ला जहाँ पूरा कचरा कचरा भरा हुआ है, हाँ, तो वहाँ ध्यान देगा, अरे कौन सा कचरा, कहाँ से कचरा, कितना कचरा, कैसे कचरा। हाँ, आपको कचरा व्यापारी को होता है तो उसको कहा हुआ है। लेकिन आपको क्या फर्क है, कचरा मतलब जाने की जरूरत ही नहीं है उस एरिया में। हाँ, किस टाइप की कचरा, प्लास्टिक की कचरा है कि गीला कचरा है कि सूखा कचरा है कि रिसाइक्लेबल है कि आ, आ, और इट्स नॉट नेसेसरी। सो देयरफॉर भक्ति सुदुर्लभा इसलिए है क्योंकि हम अल्टीमेटली वो प्राइस पे करने को तैयार नहीं होते हैं। हाँ, हमारा मन नेगेटिव चीजों में लगी रहती है। या तो इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, या अपने अहंकार को संतुष्ट करने में लगी रहती है, या दूसरों की निंदा करने में या सुनने में लगी रहती है। हाँ, हाँ, या हमारा शरीर को सुख देने में, यानी इंद्रिय तृप्ति का मतलब यही है, शरीर को आराम देने में, सुख देने में लगी रहती है। और भक्ति में उत्साह नहीं रहता इसके कारण। भक्ति को हम मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको, कैजुअल नहीं, बहुत ढीले ढाले, क्या बोलते हैं उसको, समूह जैसा वो, बहुत धक्का देने से थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा चलते हैं बस, इस टाइप का उत्साह नहीं। ऐसे घोड़ा जैसा नहीं दौड़ते। घोड़ा जैसे दौड़ना चाहिए भक्ति में।
बल्कि हम आ, गधे जैसे थोड़ा एक एक कदम आगे बढ़ा। बहुत धक्का देने पर। हाँ, मंगलाती आओ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ आएंगे। कैंटीन, हाँ ठीक है करेंगे थोड़ा। हाँ सुनेंगे, कभी मूड आएगा तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं। आलस, नो उत्साह। कोई इंद्रिय तृप्ति की बात आई, पता लगा, हाँ वेरी वेरी संस्कार, वेरी संस्कार, लेट मी रहा। करेक्ट। एंड कई लोग भक्ति करना चाहते हैं, कई लोग तो करना ही नहीं चाहते, और कई लोग जो करना चाहते हैं वो भी ये सोच के आते हैं कि भाई कर लेंगे, लेकिन जब पता चलेगा भैया इसके ईएमआई बहुत कॉस्टली है, इतना ईएमआई नहीं भर पाएंगे। हाँ, दो चार ईएमआई भरेंगे, उसके बाद ऐसे ही एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी, मैंने सोचा कि उससे मतलब काफी अच्छी रिटर्न आएगी बोल के हमने ले लिया पॉलिसी। लेकिन उसको हर महीने में कुछ भरना रहता है, दो चार महीने भरे भाई समझ में आया, हमारे वो काफी बातें छोड़ दी। राइट, ऐसा हमारी भक्ति रहती है भाई, हमको शुरू कर देते हैं अच्छा से उत्साह से। भैया शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति करना है, शुद्ध भक्ति करना है, हम नहीं शुद्ध रहेंगे बल्कि नहीं शुद्ध करना है। लेकिन शुद्ध भक्ति करना है, लेकिन प्राइस नहीं पे करना है भाई। हम्म, हम शरणागत नहीं हो सकते, हम अपनी ये सब जो चीजें छोड़ना चाहिए, चेंजेस ला नहीं कर सकते। राइट। सुदुर्लभा, तो इसलिए इस दुनिया में शुद्ध भक्त का संग बहुत पावरफुल है। शुद्ध भक्तों का संग जब मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्तों का संग जब मिलता है तो हमें बहुत उत्साह से लेना चाहिए। हाँ, शुश्रूष वो क्या है? शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदाद शून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या। हाँ, जब शुद्ध भक्त मिलते हैं, जब शुद्ध एडवांस डिवोटी हाँ का संग मिलता है, हमें क्या करना चाहिए? शुश्रूषया, बहुत केयरफुली सेवा करना चाहिए। भजन विज्ञम, जो भजन में एक्सपर्ट है। भजन में एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं कि मृदंग बहुत अच्छा बजाते हैं। भजन भजन में एक्सपर्ट का मतलब ये या अच्छे सुरीले गाना गाते हैं। भजन विज्ञम यानी शुद्ध भक्ति कैसे करना चाहिए, दे नो वेरी वेल। राइट, इस तरह से एडवांस डिवोटीज जो हमारे गुरुवर्ग हैं, उनकी अगर सेवा अगर करने का मौका मिलता है तो उसको मतलब बहुत उत्साह से उस मौके को ग्रहण करना चाहिए। हाँ, वहां तक तो आसान है, लेकिन आगे इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मान लो कोई सीनियर डिवोटी आए, एक दिन दो दिन बारह थे, महाराज यू आर सो नाइस, यू आर सो स्वीट, यू आर सो एडवांस्ड, यू आर सो वंडरफुल। ठीक है ना? फिर तीसरा दिन, यू आर एडवांस्ड बट सम प्रॉब्लम्स। फिर चौथा दिन, लिटिल बिट एडवांस्ड, नॉट बी सो एडवांस्ड। फिर पांचवा दिन, एक्चुअली यू आर लिटिल एडवांस्ड, नॉट वेरी एडवांस्ड। फिर छठे दिन, actually you're not so advanced, I am more advanced. Because you have so many faults, है ना? और आप समझते ही नहीं है महाराज। Right? ये सब चीजें धीरे धीरे। फिर सातवें दिन, चलो बताने की जरूरत नहीं है, जो आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन। करेक्ट। इसलिए दूर से सभी महाराज बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जो पास में रह के सेवा करते हैं उनको तो पता चलता है। हाँ, उनको पता चलता है, क्या पता चलता है? हाउ यू हैव टू स्ट्रगल विथ योर अनर्थस टू रियलाइज देयर ग्रेटनेस। जब तक हम कोई भी भक्त से दूर रहते हैं, हमको लगता है बहुत कितने अच्छे भक्त, और हमारा बहुत हाई रिस्पेक्ट रहता है। जब पास में जैसे ही जाते हैं हमारा मटेरियल विजन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो एडवांस नहीं है, वो एडवांस है। हाँ, बट हम उस एडवांसमेंट की जगह दूसरी चीजें देखना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा ध्यान इस पे जाता है कि वो कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, हाँ, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बाकी चीजें करते हैं। राइट। बाकी उनका जो एक्सटर्नल जो साइड है उस पे हमारे ध्यान जाती है। एंड यू स्टार्ट मेकिंग assumptions, you start making judgments,
फिर वो क्या है, फॉल डाउन हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी के जितने पर्सनल सर्वेंट्स थे ना, अधिकतर सबका फॉल डाउन, एक आध छोड़, राइट। बाद में वो रिग्रेट करते हैं, लेकिन क्या फायदा। ठीक है, एटलीस्ट भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन जो फायदा मिल सकता था वो नहीं मिला, राइट। बिकॉज वो डाइजेस्ट करना इतना इजी नहीं है। जैसा आपको रबड़ी खाओगे तो शरीर के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्यों नहीं। पर उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा भाई। उसके लिए आपको दौड़ लगाना पड़ेगा 2 घंटे, तब जाके वो पचेगा। यस, यू हैव टू। अगर 10 कटोरी रबड़ी खा लिया तो क्या होगा। कुछ लोग कर लेते हैं उसको डाइजेस्ट। हमारे नाना जी बोलते थे कि हमारे नाना जी जब छोटे थे, उनका दोस्त था, ब्राह्मण था, एक लोटा भर के घी डेली, डेली भोजन के साथ एक लोटा घी लगता। पी लेते थे ऐसे ही। हाँ, और बोलते थे कि लेकिन इतना स्ट्रांग था कि लोहे का चेन को हाथ से तोड़। ऐसा बोलते थे मेरे नाना जी, देखिए। हाँ, तो उतना खाओगे उतना कैपेसिटी होना चाहिए। तो शुद्ध भक्त के बहुत करीब जाना मतलब, भैया, ओवर डोज ऑफ रबड़ी। उसको डाइजेस्ट करने की ताकत होना चाहिए, नहीं तो फिर आप फॉल्ट फाइंड करोगे, गलतियां देखोगे, कमियां देखोगे। हाँ, और जो असली चीजें वो नहीं देख पाओगे, और इस तरह से माइंड क्रिटिकल हो जाएगा, ऑफेंस होगा, फॉल डाउन हो, बस। फिर बाहर, फिर माया के लाते खाएंगे, ये हो। सो देयरफॉर सुदुर्लभा, दिस परपोर्ट ऑन सुदुर्लभ। तो शुद्ध भक्ति बहुत दुर्लभ है भैया, बी वेरी केयरफुल। शुद्ध भक्ति में प्रोसेस में आते हैं, यस, बहुत आसान भी है, यू आर लाइक केयरफुल, लेकिन हादसा हो जाए तो भाई, वेरी देयरफॉर बहुत सावधान संभाल के चलना भक्ति में, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद वैष्णव, बी वेरी केयरफुल। इसलिए बंदो मोई सावधान मते, सावधान। गुरु के पास सीनियर वैष्णव के पास करते हैं, चाहते हैं बहुत सावधान रहना चाहिए, रिलैक्स नहीं रहना चाहिए, कैजुअल नहीं रहना चाहिए, कैजुअलिटी, राइट। कैजुअलिटी मतलब जानते हैं, एक्सीडेंट, हादसा। कैजुअलिटी मतलब हादसा, कैजुअल मतलब हाँ, हल्के में लेना। कैजुअल बनेंगे तो कैजुअलिटी बन जाएंगे, हॉस्पिटल में होता है ना कैजुअलिटी। सो हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं। हाँ, बी वेरी केयरफुल, सावधान, सावधान रहो। हम्म। भले वो कभी कभी हंसी मजाक कर लेते हैं, भले भले उनके अंदर देखो, हर व्यक्ति के अंदर एक मटेरियल साइड भी होता है। ऐसा नहीं कि कोई एकदम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से उतर के आए, तकरीबन उतर के भी आए हैं, जैसे प्रभुपाद जी भी उतर के आए थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। बट कोई ऐसा बाहर की चीजें देख सकता है, देखो, मतलब इनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या इनके वॉइस अच्छी नहीं है, या मतलब जो भी है, उनको जो भी दिखता होगा, हाँ, ऐसे एक्सटर्नल चीजें दिखते हैं। हम्म। उनका बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, हाँ, घुटनों में दर्द होता है, हाँ, हमको भी होता है, क्या फर्क है हम में इनमें। लाइक दैट, ये दीज थिंग्स स्टार्ट कमिंग। तो इसलिए बहुत बहुत सावधानी से, बहुत केयरफुली, देन फिर वो दुर्लभ जो चीज है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद चौथा क्या है, संद्रानंद नहीं, हाँ, मोक्ष लघुताकृत। हाँ, मोक्ष लघुताकृत यानी मोक्ष का लघु यानी छोटा, हाँ, लघु यानी हल्का, लघु यानी हल्का, लघुताकृत यानी हल्का बनाना, हल्का बना देता है। किसको हल्का बना देता है, मोक्ष को हल्का बना देता है, यानी भक्ति के सामने मुक्ति बहुत हल्का हो जाता है, मुक्ति की ज्यादा वैल्यू नहीं रहती है किसके सामने, शुद्ध भक्ति के सामने। तो मोक्ष को भी जनरली साधारण रूप से जो योगी ज्ञानी ये सब सबसे अल्टीमेट गोल किसको मानते हैं, मोक्ष, यानी ब्रह्म में विलीन हो जाना, या भगवान में मतलब उनके लिए वो अल्टीमेट है। बट भक्ति के सामने तो वो तो, अरे दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। असली भक्ति तो मोक्ष के बाद स्टार्ट होती है। हम्म। भगवत धाम जाने के बाद असली भक्ति स्टार्ट होती है। तो भक्ति मुक्ति को भी हल्का बना देता है। कौन सी भक्ति, भाव भक्ति। प्रेम भक्ति की तो बात ही नहीं कर रहा, तो और आगे,
भाव भक्ति के स्टेज पे ही ये दोनों आ जाते हैं। कौन से सुदुर्लभा मोक्ष लभता। हाँ, तो सुदुर्लभा भी भाव भक्ति के लेवल पर आता है, साधना भक्ति के लेवल पर नहीं। क्योंकि साधना भक्ति कई लोग करते हैं लेकिन भाव नहीं प्राप्त कर पाते, अनर्थ निवृत्ति में हटक जाते हैं। हाँ, अनर्थ निवृत्ति पूरा हो नहीं पाता, वहीं हटक जाता है गाड़ी कई सालों तक। हम्म तो इसलिए भले वो साधना भक्ति कर रहे हैं लेकिन भाव भक्ति में नहीं पहुंच पाए अभी तक। और वो भाव तब तक नहीं आएगी जब तक ये सारे अनर्थास नहीं जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह ये सब जब तक हृदय पूरी शुद्ध नहीं होगा, हाँ, आसक्ति अहंकार ये सब जब तक शुद्ध नहीं होगा, भाव भक्ति नहीं आएगी। इसलिए जब भाव भक्ति किसी ने प्राप्त कर लिया मतलब सुदुर्लभा। अब देखो इस्कॉन में भी इतने लाखों डिवोटी हैं, अब बताओ कितने लोगों को भाव भक्ति मिली। ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत कम है। सो देयरफॉर वो दुर्लभ है और मोक्ष को भी छोटा कर देता है, यानी भाव भक्ति मोक्ष से भी ऊपर है। उसके बाद फिर आगे क्या आता है, प्रेम भक्ति। भाव और प्रेम में क्या अंतर है? भाव एक किरण है सूरज का, तो प्रेम सूरज है। एक बूंद है तो वो सागर है, लाइक दैट। इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय मिलियन टाइम्स भाव भक्ति, देन इट बिकम्स प्रेम भक्ति, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसलिए प्रेम भक्ति के दो लक्षण है, कौन से? संद्रानंद विशेषात्मा। संद्रानंद, संद्र यानी वेरी गाढ़ा, गाढ़ा या कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड यानी हिंदी में क्या शब्द है? हाँ, घना, गाढ़ा। हाँ, हाँ, दूध है तो गाढ़ा बोल सकते हैं, लेकिन एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड घना होता है क्या? तेज, तेज। हाँ, सांद्र, वही संद्रानंद से है। सो देयरफॉर संघनित, संघनित, ओके, जो भी है संघन, घना। तो कॉन्सेंट्रेटेड जो है भाव है वो प्रेम, जो भाव कहीं गुना बढ़ जाती है, कहीं और ज्यादा तीव्र हो जाता है, दैट इज प्रेम भक्ति। और तो संद्रानंद विशेष आत्मा, और वो आनंद, जो आनंद मिलेगा वो भी जस्ट लाइट आनंद नहीं, वो ऐसा आनंद मिलेगा, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड आनंद मिलेगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली इंटेंस प्लेजर। संद्रानंद विशेष आत्मा, वो आनंद वो है कि जिसके सामने ब्रह्मानंद एक गाय के बछड़े के पैर के निशान से में जितना पानी भरता है, हाँ, वो है मोक्ष का आनंद। और प्रेम का आनंद समुद्र है। हाँ, उसके लिए लेकिन ओके I'll stop there. So संद्रानंद विशेष होता है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड आनंद होता है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड आनंद, इंटेंस ब्लिस, जो बाकी सारे आनंद को बहुत फीका बना दे, इवन ब्रह्मानंद को भी फीका बना दे। एंड फाइनली श्री कृष्ण आकर्षिणी चसा, श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है। इट कैन अट्रैक्ट कृष्णा। कृष्ण भी बिविल्डर हो जाते हैं। आई वाज रीडिंग दिस विलाप पुष्पांजलि शिवराम महाराज का, उसमें देखते हैं कि रति मंजरी जो है और राधा रानी से कहती हैं, रिमाइंड करती है कुछ पास्ट टाइम्स उनका कृष्ण के साथ। हाँ, कृष्ण राधा रानी को ढूंढते ढूंढते इतना पागल हो जाता है, हाँ, कि वो इवन व्हाट यू से पेड़ों से पूछने लगता है कि राधा रानी कहाँ है। हाँ, और कभी कभी राधा रानी का जो थोड़ा सा स्मेल उनको लगता है, तो उनको लगता है कि यहीं कहीं राधा रानी होगी, इस प्रकार से। एक बार राधा रानी कमल के, जो गोल्डन कमल के फूलों के बीच में छुप जाती है, तो उनका चेहरा गोल्डन कमल जैसे ही रहता है, तो फिर वो एक कमल को देख के उनको, उसको राधा रानी का चेहरा समझ कर उसको, हाँ, चूमने लगते हैं। तो फिर राधा रानी वो देख के हंसती हंसती, लाइक दैट। सो कृष्णा बिकम्स bewildered. Now don't think this to be material, okay? Don't try that in your life.
इज ओनली फॉर कृष्णा। तो तो अ, कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं शुद्ध भक्ति से, प्रेम भक्ति से। तो ये 6 लक्षण है शुद्ध भक्ति के। सो देयरफॉर हमको अ, इसको प्राप्त करने के लिए बहुत तीव्र होना चाहिए।